चलिए बच्चों, तो आ जाते हैं अपने जो है सो टॉपिक के ऊपर में। और टॉपिक हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो है ना दो जो है सो इक्वेशन यहाँ पे लिखा, ठीक है। एक इक्वेशन आपको ये दिख रहा होगा और दूसरा जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो यहाँ जो है ना आपको एक जो है ना x वाला टर्म दिख रहा है और y वाला टर्म इसमें मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे x और y जो है सो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो इसमें दो टर्म यहाँ दिख रहे हैं, इसमें तीन टर्म दिख रहे हैं, ठीक है। कहोगे सर a और b क्या है, तो a और b जो है ना बेसिकली ये नंबर्स हैं, है ना। 1 2 3 4 जो हम लोग ये काउंट करते हैं, लिखते हैं, वो नंबर्स हैं। और ये x और y जो है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो यहां इस वाले इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज किया गया है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। और यहां जो है सो इस वाले इक्वेशन में दो वेरिएबल, और वो कौन से हैं, तो x और y को यूज किया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पे जो है ना थोड़ा सा इन लाइंस पे अगर हम विचार करने की कोशिश करें तो ये लाइन कहते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म an equation of the form ax plus by plus c equals 0 where a, b and c are real numbers। मैंने क्या बोला कि ये a जो है, ये b जो है और ये c जो है ना ये रियल नंबर्स है, कोई नंबर हो सकते हैं, such that a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन भी है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर में कोई भी हो सकता है बट 0 जो है सो ये नहीं होगा। रीजन बताइए क्यों, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी। क्योंकि अगर a को हम 0 कर देंगे तो x का तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब x का टर्म खत्म हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, है ना। तो वो वन वेरिएबल वाले जो है सो कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। तो इसलिए यहां a जो है ना 0 नहीं हो सकता है और b भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। बाद बाकी ये कोई भी नंबर आपको जो है ना देखने को मिल सकता है। And this type of equations is called linear equation in two variable। यही है कहानी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की जो है ना हम लोग बात करें, एग्जाम्पल में, है ना, तो अगर मान लो कि हम फर्स्ट वाले इक्वेशन पे एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, ax है, a की जगह पे कोई नंबर अगर दे देते हैं, सपोज हमने जो है ना नंबर दे दिया 3x, ठीक है, प्लस b, कह रहा है कि b कोई नंबर है तो ले लो, +5 ले लो, इक्वल्स टू में 0 दे दो। तो इस इक्वेशन में जब आप देखेंगे तो एक ही वेरिएबल को यूज किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है ना वन वेरिएबल वाले जो है सो इक्वेशन कहलाएंगे। अगर यहां दूसरा जो है सो अगर लेना चाहें हम लोग, जैसे 7x मैंने ले लिया और इसमें प्लस जो है सो 5y कर दिया और +3 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया, है ना। अब इस इक्वेशन को अगर जरा देखोगे तो यहां ये 7 5 और 3 a, b और c की जगह पे क्या लाई कर रहा है, 7 5 और 3। तो ये सब नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। और x और y जो है ना ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये x और y इस इक्वेशन में जो है सो क्या है, एज वेरिएबल यूज किए गए हैं, इसलिए इसको जो है सो हम क्या कहेंगे, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन से हैं, तो x है और y है। जरूरी नहीं है कि x से y यूज होगा, कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, किसी भी लेटर को यूज किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में जो है ना यहाँ पे आ रहा होगा कि दो वेरिएबल के कंडीशन क्या होंगे और एक वेरिएबल के जो है सो कंडीशन यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले जो है ना जो भी इक्वेशंस आपके सामने में होंगे आप उसको इजीली जो है ना पहचान सकते हैं और उसको डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इस पे कुछ जो है ना सवाल को हम लेकर के आते हैं, सवाल देखते हैं किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आपके किताब में जो है सो कैसे बनाने को देखने को मिलेगा। तो चलो बने रहो, आते हैं अगले स्लाइड पे सवाल के साथ में। हाँ तो चलो बच्चों आ गए हैं हम लोग अपने सवालों के साथ में और देखते हैं सबसे पहला सवाल जो है सो क्या है। ये सवाल बेसिकली RS अग्रवाल से लिए गए हैं। इसका जो चैप्टर नंबर आपका 4A है ना, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A है, उससे जो है ना सवाल लिए गए हैं। तो एक्सरसाइज को देखते हुए चलते हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे जो है ना क्लियर करते चला जाऊंगा, है ना। तो चलिए पहला नंबर सवाल जो है सो हमने लिया है
इसको देखते हैं क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a b c in each case। यानी ये हमारे जो है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की आपको पता है कि फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में सभी को जो है ना क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद में जहां पे ए बी सी है उनके वैल्यूज को भी लिख देना है। तो चलो सवाल को देखते हैं। पहला सवाल जो है ना क्या है, तो यहाँ है 3x प्लस 5y इक्वल टू में 7.5 है। यहाँ पे देखेंगे तो इक्वल टू में 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको जो है ना इधर शिफ्ट करना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 5y माइनस 7.5 इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ना आपको इस वाले फॉर्मेट पे दिख रहा होगा। अब इसमें कह रहा है कि ए बी सी का जो है ना वैल्यू लिखो। तो अगर a का जो है सो हम देखें तो a क्या है, x का कोफिशिएंट है ये 3 हो जाएगा, है ना। b क्या है, y का कोफिशिएंट है 5 हो जाएगा, और c जो है हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है जो माइनस 7.5 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर सवाल का जो है ना सॉल्यूशन रहा। दूसरे में अगर देखें तो दूसरे में जो है सो कहता है, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन दे दिया है, तो फ्रैक्शन दे दिया है तो इसको क्या करेंगे, पहले जो है ना हम लोग एलसीएम लेकर के काम कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो चूंकि किसी के नीचे कोई दूसरा है नहीं नंबर, तो 5 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, है ना। ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10x माइनस y और प्लस 5 6 जा 30 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आप दे देंगे। इधर ये 5 जो है ना इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये 10x माइनस वाई प्लस 30 इक्वल टू में 5 जो है ना 0 को करेगा मल्टीप्लाई, और ये फिर लास्ट फाइनली जो है हमारा इक्वेशन जो बन के आएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन के आया। अब इसमें ए बी सी की अगर हम लोग बात करें तो ए क्या है, x का जो है सो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 लिखो, है ना। b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट जो है सो ये b है, और b की जगह पे क्या है, कोई नंबर तो है नहीं, सिर्फ माइनस का साइन दिया हुआ है, तो सिर्फ माइनस लिखना सही नहीं होगा, तो 1 भी लिख देंगे, है ना। और c की जगह पे यहाँ पे जो है सो आपको 30 दिख रहा है, तो ये 30 जो है सो यहाँ c का वैल्यू हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। चलिए आगे जो है सो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में जो है ना ये दिया हुआ है 3y पहले दे दिया है, 2x को जो है सो पहले बाद में रखा है ना। तो हम पहले जो है ना इसको इधर अगर शिफ्ट कर ले, अपने पोजीशन पे अगर लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, तो ये माइनस 2x प्लस 3y, और इस 6 को इधर ट्रांसपोज करिएगा तो साइन कन्वर्ट होकर के ये इस तरीके से जो है सो लिखा जाएगा। इसमें एक और काम किया जा सकता है, काम ये कर सकते हैं कि अगर माइनस साइन हम कॉमन ले लें, तो माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस 3y और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस साइन को इधर ट्रांसपोज कर दो 0 के साइड में, तो 0 के साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 2x माइनस 3y और प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0, जहां से a हमारा निकल के आ रहा है 2, b हमारा निकल के आ रहा है माइनस 3 और c हमारा निकल के आ रहा है 6। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों सवाल जो है सो बनेंगे, है ना। और इसमें और भी जो है सो 3 सवाल अभी बाकी है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जरा इस चैनल को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और इस क्लास को पूरे दोस्तों में जो है सो शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी जो है सो कोई भी चीज छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला 3 सवाल लेकर के आता हूं, वेट करिए अगले स्लाइड के लिए। चलो बच्चों आ गए हैं हम अपने अगले स्लाइड में, अगले क्वेश्चंस के साथ में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है सो 4 देखेंगे, तो 4 में हमारा जो है ना दिया हुआ है 4x इक्वल टू में 5y। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 4x इधर जो है सो 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 5y हो जाएगा, और c की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम c के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो, और 0 ही लिखाएगा इक्वल टू में 0। तो ये वाला इक्वेशन जो है सो इस फॉर्मेट पे आ गया, है ना। अब यहां से अगर जो है ना आप a अगर निकालते हैं, तो a की जगह पे क्या है, x का कोफिशिएंट
4 है, b की जगह पे यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट -5 है और c जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 0 है ना। तो इस तरीके से ये 4 नंबर सवाल बनेंगे। 5 नंबर सवाल में देखेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन टाइप का दिया है, तो इसको क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम 5 और 6 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। इधर 5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, तो ये 6x और ये -5y हो जाएगा, इक्वल टू में जो है सो 1, है ना। यहां पे जो है सो इस 30 को इधर ट्रांसपोज करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 5y इक्वल टू 1 इंटू 30, है ना। तो 6x - 5y और ये 30 इधर अब आ जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन तो 30 ही होगा, तो ये -30 इक्वल टू 0। अब यहां से जो है ना आपको क्या निकालना है, यहां से निकालना है आपको a, है ना। तो a जो है सो क्या है, 6 है, b यहां पे क्या है तो -5 है और c यहां पे क्या है तो -30 है। तो इस तरीके से 5 नंबर सवाल भी आपके हो गए कंप्लीट। इधर 6 नंबर में आ जाओ, तो 6 नंबर जो है सो क्या कहता है जरा देखिए। तो 6 नंबर में यहां पे है √2x प्लस √3y, सिर्फ 5 को इधर लेकर के आओ तो -5 इक्वल टू में 0। अब यहां तो हो गया, ये वाला जो है ना इस फॉर्मेट में आ गया। अब इस फॉर्मेट में आ गया तो ABC का वैल्यू जो है सो लिख दो। तो A जो है सो क्या है तो √2 है, B आपका क्या है तो √3 है और C आपका क्या है तो -5 है। इस तरीके से सवाल नंबर पहला जो है ना ये सारे के सारे सवाल खत्म हो गए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये 6 सवाल थे, खत्म हो गए। आते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ में, और सेकंड सवाल जो है सो क्या कहता है ये देखते हैं। चलिए, तो इस एक्सरसाइज के जो है ना सवाल नंबर 2 भी सवाल नंबर 1 की तरह ही है। इसमें सिर्फ इक्वेशन को थोड़ा सा जो है ना मैग्नीफाई किया है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर दिक्कत कहीं भी होने वाली आपको नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 1 को देखते हैं, सेकंड का 1 नंबर। तो इसमें सिर्फ दे दिया x = 6, मतलब x का टर्म है और हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, बीच वाला y का टर्म नहीं है। तो इसको अगर उसमें जो है सो हमको डालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई तो लिखा ही जा सकता है, y का टर्म अगर नहीं है तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए। और 6 को इस इक्वल टू के जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जो है ना लिखा जा सकता है ना। अब यहां पे अगर a की बात करें तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है ना। y का कोफिशिएंट यहां पे जो है सो कुछ नहीं है, मतलब यहां तो खैर y ही नहीं है, मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c मतलब कि जो है सो आपका कांस्टेंट टर्म है जो आपका -6 नजर आ रहा है। तो ए नंबर सवाल इस तरीके से बनेंगे। अगर दूसरे की अगर बात करें तो ये जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो 3x, इस x को उठा करके इधर लेके आओ, माइनस में चला जाएगा, -y रहेगा ही, इस 1 को इधर लेकर के आइए तो +1 हो जाएगा और ये जो है ना 0 के बराबर। यहां काम करोगे तो ये 2x - y +1 इक्वल टू 0। अब ये तो इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहां से a लिख लो तो a हो गया 2, b हो गया -1, है ना, और c हो गया 1। आपका इस तरीके से ये वाला भी सवाल जो है सो डन हो गया। तीसरे नंबर सवाल को अगर देखोगे तो यहां पे भी आपको क्या नहीं दिख रहा है, y का टर्म नहीं दिख रहा है। तो इसको इस तरीके से आप लिख लो अपने सहूलियत के लिए, है ना। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और +9 इक्वल टू 0, जहां पे a आपका 2 हो गया, b आपका जो है सो 0 हो गया और c आपका 9 हो गया। तो इस तरीके से सवाल ये 3 नंबर भी जो है सो आपका हो गया कंप्लीट। और दूसरे नंबर सवाल का अभी जो है सो कुछ बाकी है, तो उसको अगले स्लाइड में लेकर के आता हूं। वेट करिए अगले क्वेश्चंस के लिए। और फिर से एक रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चा करना नहीं भूलना है ना। तो दोस्तों में शेयर करते रहिए। आता हूं अगले सवालों के साथ में। चलो बच्चों, अगले सवालों के साथ में जो है सो हम फिर आ गए हैं। और सवाल नंबर 4 जो है ना आपका कहता है कि 4y = 7 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब x का टर्म इसमें नहीं है ना, x का टर्म नहीं है तो x के टर्म को हम बना लेते हैं। 0 × x अगर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ये 4y रहेगा ही। 7 को LHS में जो है सो ट्रांसफर करिए तो ये -7 हो जाएगा। और इस तरीके से जो है ना आपका इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा गया। तो यहां से a की अगर बात करें तो a
हमारा 0 है, B हमारा जो है सो 4 है और C जो है हमारा -7 है। इस 5 नंबर सवाल को अगर देखेंगे तो 5 नंबर सवाल तो बड़ा इजी है ना। ये सिंपल x प्लस y और इस 4 को जो है ना सिर्फ इधर लेकर के आना है और आपका काम हो जाता है ना। तो यहां से जो है सो a का मान अगर देखें तो 1 है, B देखें तो ये भी 1 है और C जो है आपका -4 है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी था। इसमें देखते हैं सवाल नंबर 6 में, और सवाल नंबर 6 के लिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को करिए पॉज और पहले बनाइए खुद, है ना, फिर जो है सो मेरे साथ मिलान कर लीजिएगा, है ना। लेकिन चलिए फिर भी मैं देखता हूं इसको पहले, है ना। तो यहां जो है सो दिए हुए है ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे फ्रैक्शन वाले को जो है ना पहले फ्रैक्शन में काम कर लेते हैं। तो 2 और 3 का जो है ना ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से करेंगे इसको डिवाइड, आएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 3x, यहां पे हो जाएगा -2y। इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। इधर भी जो है ना आप क्या कर सकते हो, 6 एलसीएम ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे तो भाई 6 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा और प्लस 6y हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ कहने का मतलब LHS RHS दोनों साइड में एलसीएम जो है ना आपके क्या है, 6 ही है, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहां पे बच रहा है क्या, सबको जो है ना एक साइड में लेकर के आओ। तो ये 3x है ना, -2y और ये 6y को भी इधर लेकर के आओगे तो ये -6y हो जाएगा और माइनस ये 1 भी इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा और फाइनली जो है सो इस तरीके से आपके इक्वेशन कन्वर्ट होंगे, है ना। अब थोड़ा सा जो है सो काम और कर लो, तो 3x और ये हो जाएगा -8y -1 = 0। अब ये जो है ना इक्वेशन हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है तो ABC अब आराम से निकल सकता है। तो A = हो जाएगा 3, B = हो जाएगा -8 और C = हो जाएगा -1। तो इस तरीके से इस सवाल को भी जो है सो बनाया जा सकता है ना। तो चलिए अगले नंबर सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 2 का जो है ना अंत हो गया यहाँ पे और अगला नंबर सवाल जो कि 3 नंबर सवाल होगा उसको देखते हैं और उसमें अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट हुआ तो पहले कॉन्सेप्ट को फिर सवाल को, ठीक है। तो वेट करिए। तो चलिए बच्चों आ गए हैं अपने सवाल नंबर 3 के तरफ, लेकिन सवाल नंबर 3 जो है नए कॉन्सेप्ट के साथ में है। तो पहले नया कॉन्सेप्ट तो समझ ले कि क्या है। तो नया कॉन्सेप्ट जो है आपका दे रहा है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके विषय में जानना है। अब सॉल्यूशन क्या है तो वो जरा देखते हैं क्या है। तो मैंने यहां पे जैसे आपका जो फॉर्मेट चल रहा है 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन का वो ये है, तो इसको मैंने मान लिया कि चलो ये हमारा जो है सो लीनियर इक्वेशन है ना। अब सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या लिखा है जरा देखिए, अ पेयर ऑफ वैल्यूज 1 फॉर x, है ना, कि एक जोड़ा वैल्यू, एक जो है सो x के लिए होगा, दूसरा हमारा किसके लिए होगा, y के लिए होगा, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है ये समझिए। तो कोई ऐसा एक वैल्यू होगा x का और दूसरा y का जिसको इसमें हम पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो RHS में हमारा जो वैल्यू है, जैसे RHS में अभी क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन ही जो है सो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही वैल्यूज को जो है ना हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि हमारा x जो है सो अल्फा है और y जो है हमारा बीटा है, और ये x अल्फा और बीटा जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह पे क्या डालेंगे, अल्फा डालेंगे, y की जगह पे क्या डालेंगे, बीटा को डालेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद अगर ये पूरा इक्वेशन जो है सो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, चूंकि RHS में हमारा 0 है इसलिए, तो ये अल्फा और बीटा जो है ना क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। एक चीज और ध्यान देना, यहां पे जो है ना मैंने लिखा है कि अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, देन वी से दैट ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर कहने का क्या मतलब है कि अगर अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो हमेशा पहला वाला जो होगा ना वो x को जो है सो डिनोट करेगा और दूसरा वाला जो नंबर होगा हमेशा वो y को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है, पहले वाले को y मत बना देना और दूसरे वाले को x मत बना देना, नहीं तो ये जो है ना सिस्टम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है ना।
तो ये चीज इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। अब इस जैसे अल्फा बीटा मैंने लिखा हुआ है तो इसको बीटा और अल्फा नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों जो है ना एक दूसरे के बराबर में नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पहला वाला हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला नंबर हमेशा जो है सो y को रिप्रेजेंट करेगा। ये जब आप कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको जो है सो क्लियरली बताया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं होता है ये सब वहां पे जो है ना जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए थोड़ा सा जो है ना इस पे मैं बात अभी कर ही लेता हूं। जैसे देखो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट के विषय में पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेट जो है ना दो चीजों को लेकर के बना है। पहला जो है सो x एक्सिस का है, दूसरा y एक्सिस का है। ये x एक्सिस वाला जो है ना, एक मिनट, ठीक है, ये x एक्सिस वाले को क्या कहते हैं जरा तुम लोग कमेंट करो तो। जो x एक्सिस वाला नंबर है इस x एक्सिस वाले को जो है सो क्या कहेंगे, तो x एक्सिस वाला जो है ना कहलाता है ये एब्सिसा। क्या कहलाता है? एब्सिसा कहलाता है, एब्सिसा, इस तरीके से इसको लिखते हैं। और y एक्सिस वाला जो ये बीटा है इसको क्या कहोगे? ऑर्डिनेट कहोगे। क्या कहोगे? ऑर्डिनेट कहोगे। और ये दोनों जो है ना मिलता है, ये दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों जब मिलेंगे तो इस दोनों का एक सिंगल नाम हो जाता है। और वो क्या नाम होता है जल्दी बताओ? तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हर पॉइंट का अपना एक जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जिससे वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पे अभी उस पे नहीं जाना है, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है लेकिन उस पे नहीं जाना है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सॉल्यूशन पे बात हो रही थी। तो सॉल्यूशन में ये अल्फा बीटा क्या है? ये x है, x का वैल्यू है, और ये y का वैल्यू है जो आप अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे x और y की जगह पे, तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन RHS के बराबर में हो जाएगा। RHS वेदर ये जीरो हो या फिर कोई नंबर हो। ठीक है ना, यही होता है सॉल्यूशन। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके, कैसे जो है सो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, है ना, और क्या जो है वहां पे देखने को सीखने को मिलता है। तो चलिए एक्सरसाइज के ही सवाल को लेकर के आते हैं, वहीं से जो है ना हम लोग पूरी तरह इसको सीख लेंगे, निकालना भी और समझ जाएंगे कि ये क्या है भी। तो वेट करिए सवाल के लिए। तो चलो बच्चों आगे हैं हम लोग अपने सवाल को लेकर के। सवाल नंबर है 3 और 3 नंबर सवाल में जो है ना दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके जो है जो बोर्ड पे है, 2 क्वेश्चन अगले स्लाइड में आएगा, है ना। और सवाल ये कहता है कि ये एक जो है ना आपका इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 4y = 20 और पूछ रहा है कि ये जो आपके दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, क्या इसके जो है सो सॉल्यूशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यही आपको चेक करके बताना है। तो चलिए चेक करने के लिए अगर पहले वाले में देखें तो ये 4 जो है क्या है, तो ये 4x के लिए है ना, सॉरी ये 4 जो है ना आपका x का वैल्यू दिया हुआ है और ये 0 जो है ये y का वैल्यू दिया हुआ है। अब अगर इसमें इस इक्वेशन के LHS को अगर हम लोग लेते हैं, LHS को लेते हैं, तो LHS हमारा क्या है, तो 5x - 4y है ना, इक्वल टू देखो तो 5 इंटू x का वैल्यू कितना है, 4 है, तो x की जगह पे 4 डालेंगे, है ना, और -4 इंटू y की जगह पे क्या है, 0 है। अब इसका कैलकुलेशन करो तो 4 5 जार कितना होता है 20 और -4 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, जो निकल के आ रहा है आपका 20। अब जरा 20 को देखिए तो ये 20 क्या RHS में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहां जब अगर ये RHS के बराबर में आ गया, ठीक है ना, आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बनेगा। यस, ठीक है ना, तो इसमें लास्ट में लिख देना यस इट इज ए सॉल्यूशन, यस इट इज ए सॉल्यूशन, है ना। अगर नहीं होगा तो नो लिख देंगे। आ रही है बात समझ में। दूसरे वाले को जो है सो जरा चेक करके देखते हैं। तो दूसरे में जो है ना ये 0 और 5 है, मतलब x हमारा यहाँ पे 0 है और y हमारा जो है सो क्या है 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो ये बनेगा, है ना। अब इसको इसमें डाल के देखो, LHS ले लो, तो LHS हमारा जो है ना 5x - 4 y है, जो 5 इंटू, अब x की जगह पे क्या है 0 है, -4 इंटू y की जगह पे क्या है 5 है, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा और ये जो है ना -20 हो जाएगा, और 0 में से 20 को माइनस करोगे तो ये -20 ही इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो RHS में, तो RHS में जो है ना यहाँ पे है 20 और ये वैल्यू जो LHS का आ रहा है ये आ रहा है -20, जो
RHS के बराबर में कभी नहीं होगा, है ना। 20 और -20 बोथ आर डिफरेंट नंबर्स, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे जो है ना ये मैच नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, है ना। इस तरीके से जो है ना आप लिखते चले जाएंगे, आपका काम जो है होते चला जाएगा। थर्ड नंबर में देखते हैं, थर्ड नंबर में फ्रैक्शनल वाला भी जो है सो दे दिया है। तो यहां पे x की अगर बात करें तो x का वैल्यू कितना -2 है, और y की अगर बात करें तो y जो है सो 5/2 है, ठीक है। LHS अगर ले लेते हैं हम लोग अपने जो है सो इस इक्वेशन का, तो LHS 5x - 4y है ना। 5x - 4y, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालोगे, -2 डालोगे। अब -4 इंटू वाई की जगह पे क्या है, तो 5/2 है। कैलकुलेशन है, कर लो, है ना। तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -10 आ जाएगा। और यहां ये जो है ना इससे काटोगे, ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, तो 5 इंटू अगेन -2, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, है ना। -10 और -10 अगेन यहाँ पे जो है सो -20, यही वाला वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू 20 के बराबर में तो है नहीं, इसको लिख देंगे नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इसलिए ये सॉल्यूशन आपका नहीं है। नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, है ना, नॉट ए सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल जो है सो आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं इसके अगले 2 सवाल जो रिमेनिंग है उसको भी देख लेते हैं कि उसमें नया कुछ है कि इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो चलिए वेट करिए, लाता हूं आपके लिए अगले सवाल को। चलो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सवाल के साथ में। फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, अगर शेयर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। शेयर करते रहो, ठीक है ना। और चलो सवाल को देखते हैं, है ना। तो सवाल जो है सो हमारा ये 4 नंबर सवाल है, और सवाल नंबर 4 में x का वैल्यू 0 है और y जो है सो -5 है। अब इसको अगर जो है सो अपने LHS में डाल के देखते हैं, तो LHS हमारा क्या है, तो ये 5x - 4y है। तो डाल के देखो, तो 5 इंटू ये हो जाएगा 0, अब -4 इंटू ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो गया, माइनस और माइनस दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, अब 0 में 20 को ऐड करो तो ये 20 के बराबर ही निकल के आएगा, जो आपका RHS के जो है ना इक्वल में दिख रहा है, ठीक है। तो RHS इक्वल टू हो गया, तो यस इट इज ए सॉल्यूशन, है ना। तो ये एक सॉल्यूशन आपका जो है सो बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगले सवाल यानी कि अंतिम सवाल के जो है ना तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का अंतिम सवाल 6 है। तो इसमें जो है सो x आपका दे रहा है 2 और y दे रहा है -5/2। इस तरीके से जो है सो अगर इसको LHS में पुट करते हैं, तो LHS में जो है सो हमारे पास में क्या है, तो 5x - 4y है ना। तो 5 इंटू 2 और -4 इंटू -5/2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो 5 इंटू 2 आपको भी पता है 10 हो जाएगा, है ना। इधर जो है सो 2 से इस 4 को काटेंगे 2 टाइम्स में, तो -2 और -5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है ना हो जाएगा आपका 10, जो कि 20 के बराबर में आएगा, और ये 20 आपके RHS के बराबर में जो है सो आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों जो है ना आपके क्या बन रहे हैं, सॉल्यूशन यहां पे बन रहे हैं। यस इट इज ए सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में। तो सॉल्यूशन के लिए जब सवाल पूछ दे कि चेक करके बताओ ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इस तरीके से जो है सो आप काम करेंगे, आपका काम जो है सो डेफिनेटली परफेक्शन के साथ में हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ना सवाल नंबर 3 था। आज जो हम लोग करने वाले हैं कि हमारे पास में जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल का, और इस इक्वेशन के जो है ना क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं। और यहां पे जो है ना क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन किया है कि फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी कि 5 ही सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 5 ही कह रहा है, इसका मतलब कि क्या 5 से अधिक भी निकल सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक इक्वेशन के जो है ना अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका कोई फिक्स नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन हैज, इस तरीके से जो है ना मैं एक नोट में लिख रहा हूं, इसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे कि एन
इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, है ना, कितने, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, कि एक इक्वेशन के पास में 2, 4, 5 ही नहीं, अनगिनत सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं जो सॉल्यूशन निकालूं और आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है कि मेरा जो है सो गलत हो रहा है, सर का कुछ और आ रहा है, आंसर में कुछ और दिया हुआ है, इससे आपको घबराना नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है ना आप जरा जो है सो रखेंगे ध्यान में, और इसी को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाएंगे अपने इस वाले सवाल को। ठीक है, अब इस सवाल के जो है ना नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने के लिए जो है सो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है ना इस पे हम लोग काम करेंगे। काम क्या करना है, तो इसको जो है ना सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे, तो देखिए 2x इक्वल टू 6 प्लस 3y हो जाएगा, है ना। 2x इक्वल टू 6 प्लस 3y, ये माइनस 3y को इधर लेकर के आया तो मैं, है ना। अब इधर जो है x इक्वल टू 6 प्लस 3y, और y में क्या 2 लिख सकते हैं आप, है ना। 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब इतना ही जो है सो आपको इसको सॉल्व करना था, यानी किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में आपको निकालना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन निकालने के लिए इससे काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने x का जो है सो वैल्यू y के टर्म में यहां पे निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है ना, एक बॉक्स जो है सो इस तरीके से मैं बना रहा हूं, है ना, आप भी जो है सो बना लेंगे। इस तरीके से मैंने बनाया, चूंकि 2 वेरिएबल है तो बॉक्स को जो है ना 2 भाग में डिवाइड कर दे रहा हूं। और कितने सॉल्यूशन कह रहे हैं, 5 कहा जा रहा है, तो इसमें 5 जो है ना मैं खंड बना ले रहा हूं, है ना, इस तरीके से 1, 2, है ना, 3, आगे में जो है सो बढ़ा देता हूं, ये हमारे 5, 4 हो गए, और ये हमारे जो है सो 5 हो गए, है ना। तो इस तरीके से मैंने जो है सो बना लिया। इसमें अपना जो है सो रखेंगे x और इसमें रखेंगे y को। ठीक है, अब x और y के वैल्यूज को निकालना ही जो है ना हमारा ये सॉल्यूशन कहलाएगा। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना है कि हमने जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल को लिया है ना, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में इसमें जो है सो हमारा क्या है, x है, और राइट हैंड साइड में y है। तो इस y के लिए जो है ना कोई एक छोटा सा नंबर जो है सो हमको दिमाग में सोचना है ना। तो छोटा सा ही नंबर सोचेंगे, बड़ा नंबर सोचेंगे तो फिर जो है सो बाद में अगर ग्राफिंग करने के लिए आएगा तो वो जो है सो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं, अभी सॉल्यूशन निकालना है तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सोचने के लिए जैसे मैं अगर मान लो कि अगर y के लिए जो है ना, मैं y के लिए यहां पे सोच रहा हूं 0, कि मुझे y जो है सो 0 लेना है। तो अगर y को हम 0 जो है सो यहां पे डालते हैं, तो ये इक्वेशन को, अगर ये वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू 0, और y में हो जाएगा कितना, 2, यही ना है जी। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है, तो 6 अब प्लस ये वाला हो जाएगा 0, अब बाई में 2, यानी कि 6/2 कट के कितना आ रहा है, 3। तो ये 3 किसका, ये 3 जो है सो इस पूरे का वैल्यू है, और ये वैल्यू किसके बराबर में है, x के बराबर में है। तो यहां से जो है आपने जब y 0 लिया है, ठीक है, तो आपका x जो है सो कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है सो एक सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे के लिए जो है ना यहां पे एक बार और जो है सो सोच करके देखिए। मान लो कि मैं दूसरे के लिए अब y की जगह ना, y की जगह जो है सो मैं ले रहा हूं -1 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, -1 ले रहा हूं। तो अगर इसमें जो है सो पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू -1, अब बाई में हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये जो है ना 6 माइनस 3/2, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1.5 निकल के आएगा। तो आपने जब y जो है सो y -1 लिया तो x आपका कितना है, 1.5 निकल के जो है सो आ रहा है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। कोई और वैल्यू जो है सो लेकर के देखो। अगर मान लो कि मैं यहां पे ले रहा हूं, आपको 2 ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, तो 3 2 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 12, और 12
बाई 2 वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस तरीके से थर्ड वाला निकल जाएगा। ठीक है, एक और जो है सो लेकर के देखो, कुछ भी लेकर के देखो। मान लो कि मैं यहां पे जो है ना अब ले रहा हूं -2, है ना, मैंने यहां पे लिया -2, तो -2 जब लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखो, तो 6 + 3 इंटू -2, ये बाई में हो जाएगा 2, है ना। तो यहां पे जो है सो आपको कितना, तो 6 और 3 2 जार 6, है ना, और ये माइनस में है तो माइनस ही रहेगा। अब बाई में कर दो 2, तो ये 0/2 जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी -2 पे x हमारा कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसी तरीके से एक और लास्ट वाला जो है सो लेकर के देखो, कुछ भी ले लो। मान लो कि आपने यहां पे जो है सो लिया 3 ले लिया, है ना, y की जगह पे जो है सो 3 ले लिया, तो 3 3 जार 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, है ना, और 15/2 को जब आप करोगे तो ये 7.5 जो है सो आएगा, कितने पे, तो 3 पे आ रहा है ना। यहां पे y आपने क्या लिया है, 3 लिया है, तो ये आ रहा है आपका 7.5। तो इस तरीके से बेटा आप जो है ना इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को जो है सो निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जो है सो निकाल के देखते हैं, लेके आते हैं, उसमें भी जो है सो इसी तरीके से काम करना होगा, है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का। इस तरीके से आप रफ कर लेना, है ना, रफ करके जो है सो बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है क्या कि नंबर सोचने में जो है ना बच्चों को लगता है क्या सोचे सर, है ना, नंबर नहीं कट रहा है, ये है, तो थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना है और नंबर इस तरीके से सोचने हैं कि वो आराम से डील हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे नंबर जो है सो सवाल पे। इसके दूसरे सवाल को देखते हैं, वेट करिए, बने रहिए, और एक बार फिर से रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों में इस क्लास को जो है ना बांट दीजिए, ताकि उनका भी कुछ छूटे नहीं और उनका भी भला जो है सो आपके साइड से हो जाए। ठीक है, तो लेके आ रहा हूं अगला क्वेश्चन, बने रहो। तो चलो आ गए हम लोग अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा सेकंड नंबर सवाल है, और ये थोड़ा जो है ना इक्वेशन जो दिया हुआ है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपल जो है सो लॉजिक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है सो जरा देख लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5 और 10 नीचे में दिया हुआ है, तो सिंपल जो है ना एलसीएम ले लो। तो 5 और 10 का एलसीएम तुम्हें भी पता है कि 10 ही होगा, है ना। 5 से 10 को डिवाइड करो, वो आएगा 2, और 2 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x हो जाएगा। बीच में प्लस है, दे दो, इससे इसको डिवाइड करोगे 1, तो ये 3y ही रह जाएगा, और ये भाई साहब जो है सो हो जाएंगे हमारे 3, है ना। अब ये 10 जो इधर डिवाइड कर रहा है ना, इसको ट्रांसपोज कर दो दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा 4x आप प्लस 3y इक्वल टू में 3 इंटू 10 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है सो आपका निकल के आ गया 4x इक्वल टू 30 माइनस 3y, है ना। और यहां से अगर x की जो है सो बात करेंगे तो 30 माइनस 3y और y में हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां पे मैंने जो है सो इक्वेशन तो सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब यहां पे एक बॉक्स बना लो फिर। ठीक है, अब बॉक्स जो है सो उसी तरीके से जैसा मैंने बनाया था आपको उसी तरीके से आपको बना लेने हैं, है ना। तो 1 हो गया हमारा, 2 3 4 5, और लास्ट वाला एक और जो है सो बना लीजिए 6। ठीक है ना, 2 भाग में इसको डिवाइड कर दो, तो लीजिए 2 भाग में मैंने डिवाइड कर दिया, और यहां जो है सो हमारा एक x है, दूसरा y है। अब इसको जो है ना इस बॉक्स को फिलअप करना है अपने सॉल्यूशंस से। तो हमारे पास में यहां जो है आपका क्या है, 3y है ना, 3y दिया हुआ है। तो y का वैल्यू जो है सो जरा सोचो क्या ले सकते हो। ठीक है, क्या ले सकते हो जरा सोचिए जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी सोचिए। 5 सॉल्यूशन आप निकालिए, 5 सॉल्यूशन मैं भी निकालूंगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है सो ये इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। अब y के लिए जो है ना मैं जो है सो एक वैल्यू सोच रहा हूँ, ऐसे ही आप भी सोच लेना रैंडमली। तो मैं ले रहा हूँ फिलहाल अभी जो है सो मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 0। अगर 0 ले लेता हूँ तो अपना जो ये निकल के आया है, ये निकल के क्या आया है, तो 30। अब -3 इंटू हो जाएगा 0, अब बाई में हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से जो है ना ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 3 बाई जो है कितना
4 हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 7.5 जो है ना निकल के आएगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन वो हो सकता है, क्या हो सकता है, जब आपने 0 लिया है तो x हमारा 7.5 निकल के आ रहा है। आ रही है बात समझ में? यस। उसके बाद जो है, अब देखो ऐसा नहीं है कि डेसिमल में हम नहीं ले सकते हैं वैल्यूज को, डेसिमल में भी ले सकते हैं, डेसिमल को भी रिप्रेजेंट करना। अब डेसिमल में लेना तो वो वाला वैल्यू मत ले लेना कि जो है ना बड़ा दिक्कत हो जाए रिप्रेजेंट करने में। 0.5 को इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए 0.5 को जो है ना आप ले सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, अगला जो है ना, अगर हम ले लेते हैं, मान लो कि जो है ना ये हमारा है, तो इसके लिए 2 लेकर के देखो, अगर 2 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। 2 पे जो है 30 माइनस 3 इंटू 2, अब बाई में हो जाएगा 4, तो कितना निकल के आ रहा है, ये 30 अब माइनस में 6 यानी कि 24 हो जाएगा, और ये 4, ये तो इजीली कट गया, 6 आ रहा है ना। तो अगर y जो है सो आप 2 ले लेते हो तो ये हमारा 6 हो जाएगा। एक 2 ले लिया, दूसरा -2 लेकर के देख लो। ठीक है, -2 लोगे तो 30 माइनस 3 इंटू -2 है ना, अब बाई में हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये -3 है -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, +6 आएगा। ठीक है, तो 30 में जो है ना 6 को ऐड कर दो तो ये हो जाता है 36, अब बाई में 4 और इसको काटेंगे तो हमारा 9 टाइम्स में 9 4s are 36। तो y जब आपने कितना लिया है, -2 लिया है, तो ये भाई साहब कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जो है सो आगे बढ़ते हैं। y जो है ना 4 लेकर के देखते हैं, तो 4 पे हमारा 30 अब -3 इंटू 4 हो जाता है, अब बाई में जो है ना हमारा हो जाएगा 4, तो 4 3s are 12, 30 में से 12 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 बटे ये 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, ये 4.5 हो जाएगा, है ना। ये 4.5 जो है सो निकल के आएगा, कितने पे, तो 4 पे जो है सो आपका निकल के आ रहा है 4.5 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो ये हो गया। लास्ट एक और जो है सो सोच लो, तो लास्ट वैल्यू जो है ना y के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ सिंपल एक जो है ना नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, 10 अगर ले लेते हैं तो ये इजिली 0 ही हो जाना चाहिए आई थिंक, है ना। तो 30 माइनस 3 इंटू 10, अब बाई में जो है सो 4, तो ये 30 माइनस 30 यानी कि 0, अब बाई 4 यानी ये भाई साहब तो हमारे 0 ही आ गए, है ना। तो यहाँ पे अगर 10 पे जो है सो देखें तो x हमारा निकल के क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हम अपने सॉल्यूशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको भी जो है सो करना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ जो है ना आते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले आप बना करके रखो, फिर मैं यहां पे करता हूं काम, तो देखते हैं किसका कितना जो है सो सही हो पाता है। तो वेट करिए अगले क्वेश्चन के लिए। तो चलो बच्चों आ गए हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, और सवाल नंबर जो है सो 4 का 3rd नंबर, जो लास्ट सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन का, है ना, इसको भी देखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप बना लिए होंगे। ठीक है, का ना मन कर रहा है पढ़ने का, अरे पढ़ लो भाई, ठीक है ना। चलो देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है पढ़ाई में, जो है ना पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ही हो जाता है, बात समझा करो। ठीक है, चलो ये सबको सीख लो, और ये सब ऐसे चैप्टर्स है ना, इजी चैप्टर्स है, कॉन्सेप्ट इजी है, और आपको जो है ना अच्छा स्कोर दे करके चला जाएगा। तो इसलिए इन सब चैप्टर्स को जो है ना इजीली सीख लेना है, प्रैक्टिस में लेकर के रखना है, और बना देना है क्वेश्चन, किसी भी तरीके से जो है सो इस चैप्टर से पूछ लिया जाए तो बना देना है। तो इजी है, कॉन्सेप्ट है, और सीख लीजिए, ठीक है ना, आप ही के लिए जो है सो बेहतर होगा। ठीक है, तो चलो इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में जो है ना इक्वेशन बड़ा छोटा दिया हुआ है। ठीक है, अब छोटा दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है सो ये कर दिया है y को LHS में और x को RHS में। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसको सिंपल जो है ना यहां से आप कर सकते हो, ये y इक्वल टू जो है 4x/3 कर सकते हो। कहोगे सर x पहले इधर ले रहे थे अब इधर y ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप कुछ भी लेकर के जो है ना काम कर सकते हो। y को इधर रखो, चाहे x को इधर रखो, इधर y रखो, चाहे इधर x रखो, कोई फर्क जो है सो नहीं पड़ने वाला है आपके सॉल्यूशंस पे। तो यहां पे हमारा जो है ना ये हो गया सॉल्व।
बस एक ही स्टेप में जो है ना ये सॉल्व हो गया। अब फिर से अपना काम क्या होगा, तो भाई बॉक्स बना लो, ठीक है। अब बॉक्स जो है सो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया, तो ये हमारा जो है एक तो बॉक्स हो गया जिसमें हमारे x भाई साहब रहेंगे, दूसरा y भाई साहब रहेंगे, और दूसरा जो है सो दूसरे सॉल्यूशन के लिए 3 सॉल्यूशन का बन गया, 4 सॉल्यूशन का बन गया, और 5वां का भी मैं बना ही लेता हूं, है ना। तो 5 सॉल्यूशन के हमारे जो है सो बॉक्स हो गए तैयार। अब इसमें जो है सो हमको अपना भरना है सॉल्यूशन को। तो इसमें चलो अब सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां जो है अगर ये y निकल रहा है, ठीक है ना, y का वैल्यू निकलना है हमको x के वैल्यू से, ठीक है ना। तो अब x के लिए जो है ना हम लोग सोचेंगे, तो जरा सोच के बताइए x बराबर जो है सो क्या ले। तो अगर x को जो है ना 0 बना लूं तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, जरा बताओ। तो 0 ही हो जाएगा, और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो महाशय वो भी हमारे जो है सो 0 ही हो जाएंगे। आप क्या ले रहे हो, x ले रहे हो, ठीक है ना। x कितना ले रहे हो, 0 ले रहे हो, तो y भी तुम्हारा कितना हो गया, 0 हो गया। आ रही है बात समझ में, यस। अब चलिए अगला जो है सो क्वेश्चन आप क्या ले सकते हो, तो x इक्वल टू जो है, x इक्वल टू मैं यहां पे ले रहा हूं 3 ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं। तो जरा देखते हैं 4 इंटू 3, अब बाई में हो जाएगा 3। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो 3 से ये 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो यहां पे y निकल के कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो y हमारा 4 हो जा रहा है, कब, जब हम x जो है सो 3 ले रहे हैं तब, ठीक है। आगे जो है ना इसी तरीके से कुछ और ले लो। चलो क्या लोगे जल्दी बताओ, x इक्वल टू तुम ही बताओ जल्दी से बोलो बोलो, है ना। तो यहां पे अगर मान लो कि मैं यहां जो है ना 6 ले लेता हूं, ठीक है ना, सॉल्यूशन ही निकालने हैं, तो 6 अगर ले लेता हूं तो 4 इंटू 6, अब बाई में हो जाएगा 3। तो 3 से इस भाई साहब को काटेंगे 2 टाइम्स में, तो y जो है सो 8 निकल के आएगा। तो यहां पे आपने x को लिया है 6, ठीक है, तो y तुम्हारा जो है सो कितना निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। आ रही है बात समझ में। अगला कुछ जो है सो लेकर के देखिए। तो आगे जो है अगर मान लीजिए कि आप ले रहे हो कितना, मान लो -3 ले रहे हो, ठीक है ना, x इक्वल टू जो है ना -3 ले रहे हो, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, -3, अब बाई में हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 से ये कटेगा, तो यहां क्या निकल के आ रहा है, -4 निकल के आ रहा है। तो वैल्यू साफ है, क्लियर है। x जो है सो आपने लिया है -3, तो ये भाई साहब जो है सो -4 निकल के आ रहा है। उसी तरीके से आई थिंक कि आप अगर जो है सो इसको -6 ले लेंगे तो ये -8 निकल के आएगा। सॉल्व करके देख लो, है ना। x आपने क्या लिया है, -6 लिया है, तो इसको जो है ना 4 इंटू -6, आप बाई में करोगे 3, ये 2 टाइम्स में, तो ये -8 जो है सो हो जाएगा, और यही सॉल्यूशन आपके निकल के आ जाएंगे। तो यहां तो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 5 ही बोल रहा है। 50 भी कहेगा, 100 भी कहेगा, इजीली निकाल सकते हो, लेकिन उतना करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग जो है ना करते हैं काम, है ना। और यहां पे जो है ना सवाल नंबर 4 जो है सो खत्म हो गया। चारों का तीनों क्वेश्चन जो है सो हम लोगों ने देख लिया। आगे जो बचे हुए सवाल हैं उसको भी हम लोग अभी ही करेंगे, तो बने रहिए। और एक बार फिर से रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आता हूं अगले क्वेश्चन को लेकर के, तब तक वेट करिए। चलो बच्चों, तो आ गए हैं अपने सवाल नंबर जो है ना 5 के तरफ। और 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना, 5x माइनस 3y इक्वल टू k, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू जो है सो निकालना है। और बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें क्या करेंगे, तो सिंपल आपको जो है ना करना क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू k, तो यहां x और y का वैल्यू जो है ना आपको दे दिया है, तो सिंपल जो है ना इसमें पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू x का मान कितना दिया है 3, और -3 इंटू वाई कितना दिया है 4, इक्वल टू में दिया है k, है ना। सॉल्व कर लो, है ना। तो 5 3 जार कितना 15, -4 3 जार कितना 12 इक्वल टू k। अब ये घटाओगे तो 3 इक्वल टू k, दैट मीन्स k का वैल्यू जो है सो कितना है
3 जो है ना निकल के आ रहा है, तो यही आपके जो है सो के वैल्यू है। तो इतना सवाल क्वेश्चन जो है ना 9 क्लास में आपसे पूछ दिया, आप भी घबरा गए, ये क्या है? घबराना नहीं है, सवाल जो है सवाल जो है सो आप ही के लायक है और आप ही के लिए है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है ना हम लोग आते हैं, और सवाल संख्या होगा 6। और एक बार फिर से जो है सो कहूंगा, इसको प्लीज एक बार शेयर जो है सो जरूर करिए, ठीक है? तो बने रहिए, सवाल नंबर 6 लेकर के आता हूं। कहां खोए हुए हो, आ जाओ इधर, ठीक है? सवाल नंबर 6 आ गया है आपका, देख लीजिए, है ना? तो सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, 5 की तरह ही ये सवाल है, ठीक है ना? यहां भी आपका x और y दे दिया है, एक जो है ना इक्वेशन आपको यहां पे दे दिए हैं, है ना? और बोल रहा है भाई साहब इसका वैल्यू जो है ना, इसमें k का वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है? तो यहां देखिए कैसे इसको बनाया जा सकता है। अब इसमें कहोगे सर इक्वेशन में तो k दिया ही नहीं है, तो क्या वैल्यू निकालेंगे? भाई इक्वेशन में नहीं दिया है, x के वैल्यूज को और y के वैल्यूज को देखो, क्लियरली पता चल जाएगा k कहां है, ठीक है? तो अपने सॉल्यूशन में अगर जो है सो देखें तो यहां जो है हमारे पास में इक्वेशन क्या है, तो 4x - 3y + 1 = 0 है। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 4 × x कितना है, तो 3k + 2 है, -3 × y कितना है, तो 2k - 1 है, और इधर +1 भी है, = 0 कर दो, ठीक है? यहां पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 = 12k और +4 2 = 8, है ना? -3 से करोगे तो -3 2 = 6k, और ये प्लस जो है सो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो 3 और यहाँ +1 = 0, ठीक है? अब इधर देख लो, तो 12k में से 6k को घटाना है, तो सिंपल 6k ही आएगा, है ना? और +8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, अब +1 तो कितना, +12 हो गया, = दे दो 0, है ना? तो 6k = इस 12 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, -12 हो जाएगा, और k जो है ना -12/6, इसको इससे काटिए 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे k आपका कितना निकल के आ रहा है, k जो है ना आपका -2 निकल के आ रहा है, और यही -2 जो है सो इस सवाल में k का आपका मान हो जाएगा। तो ये भी इजी सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अगर बनाने आता है तो किसी भी टाइप के सवाल को ऐसा वाला जो है ना आप बना लोगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी जो है सो समाप्त हो गया। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, और वो हमारा इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपका चाहिए 7, है ना? तो बने रहिए, वेट करिए। चलो बच्चा लोग आ जाओ फिर से, तो आ जाओ यहाँ पे ना सवाल संख्या 7 पे, और 7 में जो है ना स्टेटमेंट वाला सवाल दे दिया। तो सवाल क्या कहता है पहले ये देख ले, है ना? द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, है ना? तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस वेरी स्टेटमेंट, ठीक है? कह रहा है कि 5 पेंसिल की कीमत जो है ना बराबर है 2 बॉल पॉइंट्स के। तो इसी के आधार पे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना देना है कि इक्वेशन, ठीक है? और इसमें यह भी दे दिया है कि कॉस्ट ऑफ एगो पेंसिल जो है ना है x रुपीज, और वहां पे बॉल पॉइंट जो है सो y रुपीज है, ठीक है? तो इसको कैसे बनाएंगे, ये है तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा ढंग से लिख लेना इसको, ठीक है? तो चलो यहां पे देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो यहां 1 है ना, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का दे रहा है कितना, तो 1 पेंसिल का जो है ना ₹x दे रहा है, x, है ना? तो यहां अगर हम कर दे, सो द कॉस्ट ऑफ कितना पूछ रहा है, तो 5 पेंसिल पूछ रहा है। तो 5 पेंसिल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रुपीस, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से जो है ना द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट, अगर एक बॉल पॉइंट की बात करें तो ये दे रहा है y रुपीस, और यहां पे कितना जो है सो दे रहा है 2 बॉल पॉइंट्स के लिए। तो 2 बॉल पॉइंट्स के लिए, सो द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ,
तो 2y हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि देखो ये दोनों जो है ना इक्वल बता रहा है। क्या बता रहा है? ये दोनों प्राइस इक्वल बता रहा है। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं तो दोनों प्राइस को इक्वल करेंगे तभी हमारा जो है सो ये बनेगा। ठीक है, तो यहां से जो है सो निकल के हमारा क्या आ जाएगा, ये 5x जो है 5x इक्वल टू हमारा क्या है, तो 5x इक्वल टू 2y हो जाएगा, है ना, 2y। तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो जाएगा 5x और इसको इधर लेकर के आएंगे तो -2y हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू में बचेगा आपका 0 बचेगा। ठीक है, 0 जो है सो बचेगा इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ना इक्वेशन तैयार होकर के आ गया। और ये कह रहा है to represent this very write an equation linear equation in two variable to represent this very statement। तो इस तरीके से जो है ना आप इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। अब ये जो है सो इक्वेशन आपका हो गया है। तो यही जो है ना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज्यादा जो है ना चिंता आपको करना नहीं है इस सवाल के लिए। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ में जो है ना आज का क्लास का हो जाता है अंत, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जो है ना आप रहिए खुश और मुझे दीजिए इजाजत।